उसके बाद में देख लो भाई साहब, आज 50 साल हो गए, 3 प्राइम मिनिस्टर को मारा। किधर मिली आपको आज़ादी बताओ? कौन कर रहे राज? कांग्रेस भी हुई, आरएसएस भी हुई। अभी 75 साल में एनडीए एक तरफ, इंडिया, ये सभी आपके दुश्मन हैं। और इलाज एक ही है, जो भी एससी एसटी ओबीसी का, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे पॉलिटिक्स वाला हो, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, जो भी ये दोनों पार्टी के साथ रहता है उसका समाज से बायकॉट करो। चाहे मैं रहो, मेरा भाई रहो, कोई भी रहो। अगर आपको आज़ादी मिलाना है तो मैंने सब इसका रिसर्च कर लिया, पूरा हिस्ट्री, और वर्ल्ड को बताता हूँ मैं, वर्ल्ड के लिए भी घातक कौम है, क्योंकि हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में है। कोई वर्ल्ड के, अरे अपोजिशन तो रहता ही है। इसका मतलब ये है, इसको गाली दो और दोनों मिलके हमारे जो 90% है उसको गुलाम कैसे बनाए, जो भी उनके अगेंस्ट में उसका खून करो। जज लोहे को मारा, हेमंत करकर को मारा, बॉम्ब स्फोट करो, माइंड डाइवर्ट करो, और सबसे बदमाश कारपोरेटर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, सब आतंकवादी बैठे, आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी, हिटलर से 12 डिक्टेटर लोग, और सब अधिकार लेके पूरा अन्याय। कहाँ आज़ादी मिली है 90% लोगों को? बताओ मुझे, बताओ ना, मिलेगी आज़ादी? अरे जितना अन्याय अत्याचार अंग्रेजों ने किया नहीं, मुगलों ने तो किया ही नहीं। कितने संतों को मारा। आज क्या परिस्थिति है महाराष्ट्र में? सब हो गए यहाँ पे। हाँ, 2 साल बेटी के साथ बलात्कार होने के बाद में भी एक औरत नहीं निकलती, मुंह से आवाज नहीं निकलता। हाँ, देख लो, एजुकेशन के सम्राट, हाँ, डीम यूनिवर्सिटी के सम्राट, शुगर फैक्ट्री के सम्राट का, इंडस्ट्री के सम्राट, कोऑपरेटिव बैंक के सम्राट, कारपोरेटर के सम्राट, और राजकारण सब 6-6 पार्टी है, सब रिलेटिव, काका मामा चाचा चाचे, 500 पेंशन, 31 खासदार। ये आर्य, विदेशी, यहूदी के 31 खासदार, 6 बाबा साहब के दुश्मन। देख लो नागपुर में, एससी के 4 में से 2 हम तो झूठे आदिवासी है। हमारा पॉपुलर, हम 81 में जनगणना होने के बाद में 1 करोड़ 10 लाख थे, तो 2 की जगह 4 और 13 की 25। हमें झूठे आदिवासी बोलते हैं। ये हरामखोर, इसने आतंकवादी के संगठन निकाले हैं, आदिवासी को अन्याय अत्याचार कर रहा है वामन मिश्रा निकाल के, और भोसड़ी का घूमता है और बोलता नहीं है, और उसके साथ बैठता है, खाता है, उसके हकता है तो शरद पवार उनके साथ, संभाजी ब्रिगेड के साथ, वो बेवकूफ बना रहे लोगों को। मारो सालों के इसको जूते। हाँ, हमारी महिला के साथ रेप हो रहा है, खेती वाला देशद्रोही, और ये सबसे बदमाश है राहुल गांधी, गिरगिट के जैसा कलर बदलता है। और मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, अभी जो भी रहेगा, ये जो है इंडिया वंडरलैंड, और सबसे बदमाश जो है ना, ये है अखिलेश यादव। 5-5 पेंशन, 2 एमपी है, किसको बनाता है? ये धंधा है, वेश्या व्यवसाय का धंधा है। ये आधीन हुए लोग है। ये एससी एसटी के 135 खासदार है, कोई मुंह से आवाज निकलता है, और वो भोसड़ी का वो चंद्रभान बताता है। हाँ, कौन, किसकी यूनियन है ये? AIDF किसकी है? BMS किसकी है? इंदिरा जी ने इनके संग आके इमरजेंसी लगाई थी, 3-3 प्राइम मिनिस्टर को मार दिया। और ऐसे चमचे लोग बैठते साले और बताते, हंसते रहते हैं, मेरे पास ये है, तेरे पास वो है। बेईमान साले, हराम का पैसा, यूनियन जितने भी शाहू फूले इसके नाम पे, और AIDF और BMS कौन है? ये पूरा खत्म कर दिया। एजुकेशन खत्म, सब खत्म, भूखा मर रहे। वही प्राइम मिनिस्टर कह रहा है 85 करोड़ ये है करके, 13 करोड़ बच्चे घूम रहे। ये बैंक के बैंक लूट के जा रहे। खेती वाले बेचारा 800 लोग मार दिया। ये हराम को साला राहुल गांधी मुंह से आवाज निकालता है, और हमारे लोग पागल। वो साला बुड्ढा पागल हो गया है चमड़ी की वजह से, खड़ गए। और अभी नए चमड़े जा रहे। वो उदित राज को बताया तो वो उदित राज का मुंह बंद हो गया, तो दूसरे पैदा हो गए, ये राजेंद्र पाल गौतम और डॉक्टर रतन लाल। इनको भी आगे चस्का लग गया। अभी वेश्या व्यवसाय है ना वहां पे तो कमी नहीं है? फडणवीस की औरत खुद कहती है कि रजिस्ट्रेशन दे दो इनको, और वो बोलता है मेरा लोहे का है, 3-3 चाहिए मेरे को। हाँ, तो है ना मनुस्मृति? क्या बचा है आपका? सब इलीगल कानून करके, सब लूट के, ये करके। महाराष्ट्र में तो हद हो गई है। हाँ, मैं पुलिस कमिश्नर पूछ रहा हूं, किसने टैली किया है 538 जगह पे? और महाराष्ट्र का इलेक्शन तो तारीफ हो गया है, पूरा वर्ल्ड में फेमस हो गया है। और ये बॉम्ब से पहला साला हरामी, नाम नहीं निकलता है उसका, गू खाता है साला शरद पवार के साथ
संभाजी ब्रिगेड आतंकवादी संघ के साथ बैठ के? हाँ, क्या बचा है बताओ मुझको? 2 साल के बेटी के साथ रेप होता है यहाँ पे, उसके पार्ट काटे जाती है। एक बोलता है मस्जिद में जाके मुस्लिम को मारे में, और ये साला हरामखोर, ये कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, इसने 2006 में वो कांड किया, खैलराजी कांड। बच्ची के और माँ के गुप्तांग में मेरिट बच्ची के लकड़ी डाल के एक अंधा भाई और एक मेरिट वाले भाई को 4 लोगों को मारा। बताओ अभी खैलराजी कांड वाले कितने कूद लोग हैं। और वहां से 125 किलोमीटर पे वो गांव है। 60 में विदर्भ इन्होंने कोई पूछा था? क्योंकि चाहिए था ना संगठन और काला सोना। बताओ ना आज क्या परिस्थिति है। अभी बता के थक गया मैं। तो वर्ल्ड के अंदर में ऐसा कोई है क्या? मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों और जो भी संविधान को मानते हैं, सब तो खत्म हो गए। हाँ, ये अपने भाई को मारते। देखो ज्ञानेश्वर महाराज को बाहर निकाला, कौन था? हेमंत करकरे, बम्बनी था। पूरा कांड बताओ मुशर्रफ को हुए किसी के? जज लोया को मार दिया, उसके लिए गोपीनाथ मुंडे को मार दिया। हाँ, 114 गोंडगोवारी को मारा, 11 इसको मारा घाटकोपर में, पानसरे को मारा, दाभोलकर को मारा। वो मेरे कर्नाटक की बहन को गोली से मारते हैं। हाँ, आज भी देख लो मणिपुर में क्या हो रहा है, आपको काटा जा रहा है। हाँ, हमारे माँ बहन को बलात्कार करके काटे जा रहे। खेती वाला देशद्रोही। हाँ, उठा के लड़कियों को लेके उसको जलाते जा रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ, और ये बदमाश साला राहुल गांधी गिरगिट के साथ कलर हरियाणा में फ्रॉड हुआ। हाँ, रेस का घोड़ा है, शादी का घोड़ा। वो देखो दिग्विजय सिंह 65 साल में 30 साल की चाहिए, फ्रॉड हुआ इलेक्शन। अबे भोसड़ी के रास्ते पे उतरना हराम करो, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? तो मेरे देश के लोगों 90% लोगों अभी मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ। सबसे पहले अपने समाज में ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खात, इनकी धुलाई करो। और मेरा 13 करोड़ बच्चों, आपको राइट्स है। लोगों ने लोगों की उन्नति की आवाज। अरे इलेक्शन तक तुम ये हो, बाकी के आपको अगर जनता ने चुन के दिया है, जनता टैक्स भरती है, तो उनका लोगों का डेवलपमेंट करने का ये अधिकार किसको है? सब साले आतंकवादी बैठे, हराम को सुअर का गू खाने वाले, कारपोरेटर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। हाँ, अरे कोई शर्म विरम है क्या? ये तो हद कर दिया इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों ने। हाँ, इनके जबान में लगाम नहीं है। जो बाबा साहब ने स्वाभिमान के जीने के लिए एक मत का अधिकार दिया, हाँ, शिक्षण, रोजगार, हेल्थ, वही उन्होंने मनुस्फूर्ति करके। और इतने मुजरी और दिख रहा है किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। और वो तो चंद्रचूड़ सुअर का गू खाने वाला आदमी बोलता है हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। रुक जाओ, अभी बिगाड़ के दिखाता है। ये है बिरसा मुंडा का खुद मौर्य वंशी। मैं बिगाड़ के दिखाता हूँ। मैं तो वर्ल्ड को बोल रहा हूँ, ये सबके लिए घातक है, आपके लिए घातक है। लाज पहुंच, इनको आपको खत्म करना पड़ेगा जड़ से। ये कौन से पॉलिसी है? हम इंसान नहीं है 90%? महाराष्ट्र के लोगों पूरी डिक्टेटरशिप चल रहे, 31 खासदार है इनके पास और 75 साल से राज कर रहा है। और ये जो है निजामी मराठा का संभाजी ब्रिगेड आतंकवादी का संगठन का ये शरद 65 से आया पॉलिटिक्स में। हाँ, हमारे 33 जाति को जो आदिवासी उसके ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है हरामखोर। करोड़ों लोगों की ये कर दी लाइफ बर्बाद। ओबीसी की जनगणना की है क्या? कौन राज कर रहा है महाराष्ट्र में? गरीब मराठाओं के लोगों, सभी लोगों, मैं आज कहता हूँ आप एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर साहब के साथ आ जाओ। सबको फ्री एजुकेशन और सबको 2-2 लाख रुपया घर में, इतना पैसा है। ऋषि सुनक गिरने के बाद में और ये माँ पलवार। कितना अन्याय था। अरे जज भी इनका भाई रहने के बाद में उसको नहीं मानते। गोपीनाथ मुंडे को मार दिया। हाँ, अभी ये परभनी कांड, वो दिसंबर में जाके कायम बना। अरे मुगलों ने भी इतना अत्याचार नहीं किया, अंग्रेजों भी अत्याचार नहीं किया। हाँ, बेचारे वो सूर्यवंशी को मार दिया कॉम्बिंग करके, और 45 बच्चों को मारा तो कॉम्बिंग कहाँ गई थी? हरामखोर लोगों। हाँ, खेती वाले 800 लोग मरे, कभी आए क्या ये? सही बात है कि गलत बात है? कौन कर रहे हैं राज? और कौन से देश में ऐसे, मैं पूछता हूँ वर्ल्ड में ये पॉलिटिक्स कौन से कंट्री में है ऐसा?
है क्या वर्ल्ड में कोई है ऐसा? टैक्स 90% से, और हराम खोर लोगों, हम चुन के आए, हम चुन के आए। अबे चुन के आने के बाद में कौन सी बहादुरी की आपने? और इतने बहादुर के साले यूरोशिया चले जाओ ना, इनको भी लेके जाओ ना। ये नाजी के औलाद बनाया आपने, उनके घर में जाके हाँ हाइब्रिड बना, उनको भी लेके जाओ। निजामी मराठा पूरे भारत के अंदर 500 राजा महाराजा थे, उनको भी लेके जाओ। औरतें तो है आपके पास, अभी आपका तो औरत नहीं था ही ना। और 2 साल के बेटी के साथ किसी के न किसी का जन्म होता ही है। अरे जिस माँ ने हमको पैदा किया वर्ल्ड के अंदर में, सभी तो औरत के पेट से जन्म होते थे, उसके भी आपको ये नहीं। क्या चल रहा है ये देश में? मेरे 90% लोगों, मैं इलाज बताता इनको। ये 2 एनडीए और इंडिया छोड़ के जो भी अपना समाज का है, जैसे उसको साली के धुलाई करो। वोटिंग मांगने के लिए आया कोई भी रहो, मैं भी आएगा ना, मेरे को भी बिल्कुल किसी के साथ करना नहीं। ये सभी लोग पागल बन गए हैं पैसा और चमड़ी के लिए, बाकी कुछ नहीं लेना देना है। देख लो अखिलेश यादव 2 MLA है, किसको बने अपोजिशन लीडर? सभी पार्टी की बात करता हूं मैं। मेरे महाराष्ट्र में 6 के 6 पार्टियां एक आदमी की, काका मामा चाचा चाची। देख लो कांग्रेस, राष्ट्रवादी अजित दादा पवार 9वीं पास, शिवसेना RSS, बीजेपी और शिंदे। कहाँ से निकला? 12वीं नापास, लड़का खासदार, शाम हो गए दारू पियो। और कौन चला रहा है? हिटलर दोनों। जिसने उसका मर्डर किया, अभी वो 2 मर्डर के मुंह से आवाज़ नहीं। और इतने बदमाश है यहाँ के पुलिस कमिश्नर और SDO। आज कितना दिन हो गया उनको ये नहीं मिल रहा है, उस बेचारे का मर्डर किया तो कुछ नहीं। तो कितना अन्याय अत्याचार। 18 में कॉम्बिंग करके भीमा कोरेगांव का बदला लिया संभाजी महाराज के। ये तो बदमाश लोग है ये। इन्होंने तो ठान लिया संभाजी ब्रिगेड वालों ने। इन्होंने तो अपने महाराज को मारा है, शाहू महाराज का खून किया, संभाजी महाराज के 32 टुकड़े किए। और वो बोलते हैं उसको गुड़ी पाड़वा। तो गुड़ी पाड़वा मनाते, खुशी मनाते है क्या? भारत में कहीं गुड़ी पाड़वा है? तो मेरे देश के लोगों क्या बचा है आपका? है क्या वर्ल्ड में है? अरे कोई भी रहो, अपोजिशन है कोई भी रहो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आप 100% से टैक्स लेते ना, तो 100% का डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए बाबा साहब ने स्वाभिमान के लिए क्या दिया? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ। और स्वाभिमान से एक मत का अधिकार। देख लो तुमको कैसा मानसिक गुलाम बना के रखा है पूरा। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, क्या बताते हैं? 90% राक्षसगण आपके घर में खा लेने। आज ये खाओ वो खाओ, और इनकी औरतें और ये लोग उधर चले। बड़ा चाहिए इनको, 5 स्टार होटल में जाने के बाद में एंजॉयमेंट करने के लिए दारू चाहिए, और फिर वो बड़ा वाला चाहिए सेटिस्फैक्शन के लिए। विद्या के देवता सरस्वती, संभाजी महाराज वे बेचारे थे। देखो थॉट्स में लिखा हुआ है गोडवलकर ने, इतना बड़ा राजा जिसने 10 ग्रंथ लिखे थे, जिसका जन्म 1657 का है। और 89 में मनुस्मृति के हिसाब से उसके 32 टुकड़े करके इधर ही डाल दिया भीमा कोरेगांव में। गंगाराम गायकवाड़ ने उसको उठाया, सिलाया और उसके समाधि की बड़ो बुजुर्ग में उसने, और उसी का बदला 1818 में हमारे लोगों ने दिया। कच 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 28,000 को पेशवा को काट दिया। और 18 में जब उसका 200 साल बना रहे थे, देखो ये दोनों आर्य विदेशी निजामी नाजी 200 हिट, एक विटने देता है और दूसरा दंगा कराता है। बताओ क्या दिमाग है इनका? तो जाओ भागो यहाँ से। और 90% लोगों अभी सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचो। ये पूरा प्लानिंग कर चुके, तुमको गुलाम बनाए। CCM पे आते के सब कुछ खत्म कर दिया है। और ये दोनों मिलके बनाया है। सही बात है कि गलत बात है? कौन कर रहे राज 50 से? और 5,000 साल पहले कौन थे? पहले हम पैदा हुए तो रेडियो नहीं था, 80 के बाद में TV आया। मंडल कमीशन आने से देखो इंदिरा जी को मार दिया सिख के नाम पे। और उसके बाद में राजीव गांधी को मारा क्योंकि वो पेरियार था। पेरियार बोला था 70% आरक्षण है, सांप को छोड़ो बम्बन को काटो। और राम सीता लक्ष्मण देखो, वो कुंभ मेले वाले से बच्चा पैदा होता है, चप्पल की माला निकाल के बोला 70% आरक्षण दिया। और महाभारत में कृष्ण को पावर है, लाखों गवर्नी। ये तमिल के नाम पे उसको मार दिया, राजीव गांधी को बदनाम कर दिया। मंडल कमिश्नर VP सिंह को निकाल दिया। कांशीराम बोला था तिलक तलवार तरह मारो सालों को 85 भाग हमारा है।
91 में उसने बोला 1 रुपये में से 10 पैसा खर्चा करते, राजीव गांधी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और तमिल वालों को बदनाम कर दिए। 91 में उसने गेट करार करके पूरी खेती वाले खेती बेच दी और 92 में क्रिमिनल लगे। और पूरा 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 अभी देख लो, पूरा फ्रॉड इलेक्शन। इस तरह से अभी मैंने बताया, आज़ादी के लिए सब इकट्ठे हो जाओ और जो भी समाज का आदमी इनको सपोर्ट करता है उसका बायकॉट करो और सालों को पूछो इनको हमारे एजुकेशन का और रास्ते पे उतरो तो ही हम बच सकते हैं। मेरा नारा है, मरेंगे मिटेंगे ईवीएम को हटाएंगे, आज़ादी की तीसरी लड़ाई।